Hi everyone, this is Yashasvi Gandhi and welcome back to a new video. आज के इस वीडियो में I am going to share how I scored exemption in FR Financial Reporting subject of CA Final. On this channel I post videos related to CA, yoga, fitness, vlogs and everything about my life and everything that I enjoy. So in case अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, so please make sure that you subscribe to my YouTube channel. So without any delay, let's get started. So मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में FR में सिर्फ क्लासेस के नोट्स रेफर किए थे, जो ऑनेस्टली बोलूँ तो सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि FR के आप कहीं से भी क्लासेस ले लो, हर प्रोफेसर को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स में पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है, सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाते हैं और बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस छोड़ दे। तो कहीं से भी आप क्लासेस लो, प्लीज मेक श्योर कि आप मॉड्यूल को अपना बेस मटेरियल बनाओ, स्पेशली FR में, एंड मॉड्यूल से कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मॉड्यूल सॉल्व नहीं की थी और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मॉड्यूल का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, टेस्ट नॉलेज और इलस्ट्रेशन सॉल्व किए थे। एंड ट्रस्ट मी, FR का जो पेपर है मॉड्यूल से ही आता है, बस नंबर्स चेंज कर देते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज प्लीज मेक श्योर दैट आप FR में मॉड्यूल को अपना बेस मटेरियल बनाओ। नेक्स्ट थिंग इज कि जितने भी इंपॉर्टेंट सम्स है उनको लिख के प्रैक्टिस करो, डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। ऑनेस्टली स्पीकिंग FR का पेपर कभी भी डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। इन केस अगर ICAI को पेपर डिफिकल्ट करना है तो वो पेपर को लेंदी कर देते हैं ताकि बच्चों का पेपर छूट जाए। तो जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस करो, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। एंड सिंस पेपर लेंदी होता है, आपको पेपर में बहुत ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता है। सो अगर आपने लिख के प्रैक्टिस किया होगा, क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाएगा कि दिस इज द अप्रोच ऑफ दैट सम, एंड आपका पेपर जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। नॉट नेसेसरी कि आप हर सम को फेयर में लिख के प्रैक्टिस करो, बट एटलीस्ट मेक श्योर कि इट इज ओके इवन इफ यू स्क्रिबल एंड प्रैक्टिस, बट मेक श्योर कि थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि FR में आपकी कंसेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, स्पेशली फॉर चैप्टर्स लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, लीजेस वाला जो इंड AS है, इंड AS 116 और रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इंड AS 115। मेजॉरिटी ऑफ द पेपर ये सारे चैप्टर्स जो भी मैंने नाम लिए उसमें से ही आता है। अनदर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको हमेशा मिलेगा इज शेयर बेस्ड पेमेंट का, और एक और जो इंड AS है, इंड AS 36 इम्पेयरमेंट का। सो ये जो चैप्टर्स थे इनकी कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजॉरिटी ऑफ द पेपर ये चैप्टर्स में से ही आता है। जब आप FR प्रिपेयर कर रहे हो, ट्राई नॉट टू लीव एनी टॉपिक, जितना हो सके सारे टॉपिक्स को कवर करो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर, पूरे मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो। 2 पेपर लेंदी आता है, बट जिस मेक श्योर कि आपकी स्पीड अच्छी हो। ऑल्सो जितना हो सके पास पेपर्स सॉल्व करो, इससे आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चंस, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अनदर थिंग इज कि FR फर्स्ट पेपर होता है, तो आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए, बिकॉज दैट सेट्स द टोन फॉर अदर पेपर्स। सो एलोकेट एडिक्वेट टाइम फॉर रिविजन फॉर FR। प्लीज उसको लास्ट के 3-4 दिन में मत सॉल्व करो, टेक गुड टाइम, टेक अराउंड 7 to 10 डेज, ताकि आपका फर्स्ट पेपर अच्छा जाए, तो दूसरे पेपर्स में भी आपको देने में मजा आएगा। ट्राई टू प्लान एटलीस्ट 3 रिविजन्स फॉर FR। आप यूट्यूब से रिविजन वीडियोस रेफर कर सकते हो। मैंने अजय अग्रवाल सर के रिविजन लेक्चर्स यूज किए थे, बट अगर आप वो सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके अभी तक क्लासेस खत्म नहीं हुए और एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि सिलेबस को कवर कैसे करें, सो यू कैन कंसिडर टेकिंग फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, क्योंकि FR में आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम, सिंस आपके पास बहुत टाइम नहीं बचा है अभी रिविजन के लिए, मेक श्योर कि आपने जितने लेक्चर्स देखे रात को सोने से पहले उतना रिवाइज करके सो जाओ। सिंस आपके साथ लेक्चर्स चल रहे हैं, आपका जो कंसेप्ट है वो दिमाग में फ्रेश रहेगा, सो लेक्चर्स के साथ ही रिविजन करते जाओ। सो FR इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें एग्जामिनेशन स्कोर करना इजी हो जाता है कंपेयर टू अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स। ऑल्सो मैंने FR एक फ्रेंड के साथ पढ़ाई की थी जिसको FR पसंद था और मुझे FR बिल्कुल भी नहीं पसंद था। सो इन केस इफ यू हैव अ फ्रेंड जो साथ में आप पढ़ सकते हो, हु इज इक्वली सीरियस अबाउट द स्टडीज, आई फील दैट कुड ऑल्सो एक्ट एज सिनर्जीज। FR में अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्टडी मटेरियल एंड द रिसोर्सेज दैट यू आर यूजिंग। आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली कि अगर आप FR को मॉड्यूल से पढ़ोगे, आप इजीली एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पूरा पेपर इसमें से ही आता है, पूरा पेपर मॉड्यूल में से ही आता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मॉड्यूल नहीं सॉल्व की थी और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने मॉड्यूल सॉल्व की थी, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स 31 से सीधा 62 हो गए। ऑल्सो FR जितना स्कोरिंग कोई और सब्जेक्ट नहीं है, इसमें एग्जामिनेशन लाना बहुत ईजी है। सो प्लीज मेक श्योर कि FR में आप एटलीस्ट एग्जामिनेशन लाओ एंड टेस्ट एंड नॉलेज के क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स, इलस्ट्रेशन सारे करो, इंपॉर्टेंट वाले जो है वो लिख के करो। ऑल्सो जैसा आप अभी प्रिपेयर करते जा रहे हो, एग्जाम के टाइम आपकी स्ट्रैटेजी, अप्रोच बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से सम्स देख के जाना है, कौन से सम्स स्किप करने हैं। आप हाईलाइटेड से इंपॉर्टेंट सम्स मार्क कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपने कहीं भी गलती की हो तो उसको मार्क करके रख दो रेड स्केच पेन से या फिर हाईलाइटेड से, ताकि
ताकि आपको एग्जाम में वो पॉइंट देख के जाना है वो याद रहे। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। ट्रस्ट मी, एफआर जितना स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई और सब्जेक्ट नहीं है सीए फाइनल में, सो प्लीज ट्राई करो कि आप इस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाओ। ऑल्सो इन केस इफ यू वांट मी टू कम अप विथ मोर स्ट्रेटेजी वीडियोज फॉर अदर सब्जेक्ट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।